हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। और इस वीडियो में हम शिक्षा निदेशालय की ओर से दिया गया बच्चों ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको हम करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस जब आप तैयारी करोगे तो इसको आपको सॉल्व करके देखना है। नेक्स्ट पेपर आपका जो मैथ्स का पेपर है तो उसमें जो भी क्वेश्चन इस सैम्पल पेपर में दिए गए हैं सारे के सारे आपको सॉल्व करके देखने हैं, क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको ज़रूर फाइनल पेपर में देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो आपको जो है गाइडलाइन आपको पता ही है, सारी वही होती हैं। तो इसमें बस ये ध्यान से देखिए कि आपको खंड क में एक जो है नंबर के मिलेंगे, 2 से 7 आपके 2-2 नंबर के होंगे, 8 से 10 3-3 के, 11 से 13 5 के और 14 से 16 तक आपको 4-4 अंकों के प्रश्न जो है वो मिलेंगे। क्लियर? तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम 1-1 मार्क के क्वेश्चन करेंगे। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जिसमें 108 को विभाजित किया जाना चाहिए था कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो 108 को जब आप 3 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा आपका 36। ठीक है, और 6 गुणा 6 क्या होता है 36। इस तरह से आपको भाग करके देखना होगा। तो भाग करके देखने के बाद जो भी संख्या होगी तो आपको देखना होगा कि वो पूर्ण वर्ग है या नहीं है। जैसे 36 है तो 6 इंटू 6 जो है ये क्या हो जाएगा 36। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा सी। उसके बाद सेकंड है 333 के घन इकाई का स्थान क्या है। तो इसका इकाई का स्थान हम देख लेंगे 3 होता है, तो इसका घन कर लेंगे। घन के इकाई स्थान 3 तिया 9 तिया 27, तो इकाई स्थान क्या होगा 7 हो जाएगा। बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए समीकरण दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करना है बच्चों। तो अब आप पेपर देने वाले हो, तैयारी करोगे तो इसको सॉल्व करना तो आपको बहुत ईजिली आना चाहिए। इसको आप इस तरह से ब्रैकेट खोल लोगे और इसको फिर अच्छे से सॉल्व करोगे। क्लियर है? खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पे आंसर इसका 12 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, एक प्रिंटर की बिक्री मूल्य जो है वो कितना है, वो 13,000 रुपये है। कितना है बच्चों 13,000। यदि इस पर 12% की दर से बिक्री से लगता है तो, और यदि विनोद इसे खरीदता है तो उसे जिस राशि का भुगतान करना होगा वह राशि कौन सी होगी। तो इसमें देखिए यदि प्रिंटर का बिक्री मूल्य वो कितना है 13,000 है और 12% की दर से बिक्री कर लगता है, तो 13,000 का 12% हम निकाल लेंगे। 13,000 गुना में 12/100 तो कितना आ जाएगा 1560 आ जाएगा। तो उसके बाद इसे खरीदता है तो यानी इसके अंदर जो भी कर लगा है वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो 13,000 में आप 1560 जोड़ दोगे 14,560 हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ है mn+5 - 2 और mn+3 का योगफल कितना होगा। तो योग यानी जोड़ना है, तो इसमें क्या हो जाएगा ये आ जाएगा आपका +3। तो ये भी जो है ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे 2mn और प्लस में जो है क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी 2mn प्लस में। नेक्स्ट है सिक्स्थ है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया 2 मीटर 80 सेंटीमीटर लंबी बनती है। यानी 5 मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 500 हो जाएगा। 560 हो गया, ये कितना हो गया 560 और ये हो गया 280। क्लियर है? यानी इससे आधी छाया बन रही है। तो 7 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे अन्य खंबे की छाया की लंबाई बतानी है, तो 750 का आधा कर लेंगे हम। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा 375। तो 3 मीटर 75 सेंटीमीटर ही आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए y² + 19y। उसके बाद देखिए 7th क्वेश्चन दिया गया है, आपको इसका गुणनखंडित रूप y² + 19y - 150 इसका गुणनखंडित रूप बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा y - 25 एंड y + 6। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 8th है, तो इसमें आपको क्या दिया गया है, ये एक आरेख जो है यहाँ पे दिखाया गया है। इसके अंदर आप देखिए सोमवार को बताया जा रहा है कि कितनी गुड़िया बिकी हैं। मंगलवार को 30 हैं, बुधवार को जो है 20 हैं, वीरवार को 30 हैं और शुक्रवार को 10 हैं, शनिवार को 40 हैं। तो एक गुड़िया की कीमत कितनी है 35 है। शनिवार को कितनी बिक्री हुई, तो 35 को 40 से गुना कर दोगे आंसर आ जाएगा 1400। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ से भी आंसर हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है, उसकी कीमत दी गई है 1,75,000। यदि इसके मूल्य का 20% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन होता है तो 3 वर्ष बाद क्या कीमत होगी। तो इसका 20% निकालना है। हर साल 20% कम हो रहा है, तो 3 वर्ष बाद इसकी कीमत क्या होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका 20% निकाल लेना है। क्लियर? 20/100 करके जो भी आंसर आएगा फिर उसका दूसरे साल के लिए 20% निकालना है और जो आंसर आएगा फिर उसका 20% 3 साल के लिए निकालना है। यानी 3 बार आपको 20% जो भी वैल्यू आएगी, जो भी कीमत आएगी उसका निकाल लेना है। तो लास्ट में आपका आंसर ये मिलना चाहिए आपको। ठीक है, 89,600 ये आंसर मिलेगा। नेक्स्ट देखिए
2a भुजा वाले घन का आयतन जो है वो कितना हो जाएगा, तो आयतन निकालने के लिए 2a क्यूब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8a क्यूब। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा समान लंबाई वाले खंडों को दर्शाता है। समान लंबाई देखिए जिसमें इस तरह से होता है ना, वो दिखाता है समान लंबाई, तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि x और y का प्रतिलोम अनुपात में है तो अज्ञात मान बताइए। तो ये इसके डबल में है, ठीक है। 10 10 दूनी 20, दोगुना है ना, तो 90 का दोगुना 180, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल तरीके से देखिए, इसका 90 का दोगुना कितना हो जाएगा, 180। पहले ये देख लीजिए ना कि जो दिया गया है उसमें आप क्या रिलेशन है, उन दोनों में जो रिलेशन होगा वही ऊपर वाले में रिलेशन बना दीजिए। उसके बाद यहाँ से देखिए प्रश्न, ये 2 अंक के हैं, तो ये आप बच्चे खुद से करके देखिएगा। जब आप सिलेबस करोगे तो साथ साथ जो क्वेश्चंस हैं जिस चैप्टर के हैं उनको ज़रूर देखिएगा कि इनको किस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये जितने क्वेश्चन यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप जो है पेपर में ज़रूर करके जाइएगा। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तक आपके 2 नंबर के हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, घटाने की संक्रिया द्वारा 169 का वर्गमूल जो है आपको निकालना है, ठीक है। वर्गमूल आपको निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन दिया गया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। खंड घ में 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक वर्ग के सभी गुण लिखने हैं और एक समचतुर्भुज है, इसके 3 गुण लिखने हैं, मान ज्ञात करना है। अगला 78 स्क्वायर का मान जो है बताना है आपको सर समीका का प्रयोग करके, 5 नंबर का। इसी तरह आपको इसमें से ये घटाना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, सरल करना है। 14 से 16 आपका स्रोत आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दिखाया गया है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, तो बहुत अच्छे से इसको पढ़िए और इसको करके ज़रूर जाइएगा। सारे क्वेश्चंस आपके करवाए गए होंगे। क्लियर। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 है, रेखा आलेख दिया गया है, परियोजना के लिए काम पर रखे गए श्रमिकों की संख्या को दर्शाता है, तो उसके आधार पर इन क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं, ठीक है। तो ये थे बच्चों आपके टोटल 16 क्वेश्चन। यही पैटर्न आपका मैथ्स के पेपर में आने वाला है। सेम इसी पैटर्न पे आप अपनी तैयारी कीजिएगा। MCQs जो भी हैं उनके पे फोकस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।